नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 7th विषय गणित की क्लास शुरू करेंगे जिसमें चैप्टर 1 का नाम है पूर्णांक। अब पूर्णांक क्या होता है भाई? इंटीजर्स इनको पढ़ने से पहले हम जो हमने छोटी कक्षाओं में संख्याओं के बारे में पढ़ा है उन पर एक बार नज़र डाल लें। क्या होता है भाई? संख्याएं क्या होती है? मतलब जैसे हमारी संख्याएं एक आती है हमारी प्राकृत संख्या या संख्याएं। क्या होती है प्राकृत संख्याएं? जो संख्याएं जिन संख्याओं का प्रयोग हम वस्तुओं को गिनने के लिए या फिर गिनती वाली संख्याओं को हम क्या बोलेंगे? प्राकृत संख्या। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड सो ऑन। उनको क्या बोलेंगे हम भाई? प्राकृत संख्या। जो हमारी गिनती वाली संख्याएं होती है उनको क्या बोलेंगे हम? प्राकृत संख्या। उसके बाद आता है भाई हमारा पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं क्या होती है भाई? प्राकृत संख्याओं में अगर हम 0 और मिला दें तो क्या बन जाती है भाई हमारी पूर्ण संख्याएं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। याद करने का तरीका क्या है भाई? प्राकृत संख्या जो हमारी 1 से शुरू होती है और पूर्ण संख्या जो हमारी 0 से शुरू होती है। इसके बाद आता है बच्चों पूर्णांक। जो हमारे चैप्टर का नाम भी है पूर्णांक। पूर्णांक क्या होता है? पूर्ण संख्याओं में, इन संख्याओं में प्राकृत संख्याओं के ऋणात्मक को भी मिला दें तो क्या बन जाता है भाई? पूर्णांक। तो कैसे लिखेंगे? जैसे हमारे ये पूर्णांक है 0, 1, 2, 3, 4 और इनमें क्या करना हमें? प्राकृत संख्याओं के ऋणात्मक को मिलाना है। -1, -2, -3, -4। तो ये हमें क्या मिल जाते हैं भाई? पूर्णांक। अब हम देखो पूर्णांक पढ़ेंगे। सबसे पहले ये देखिए भाई, संख्या रेखा पर हमने संख्या रेखा के बारे में भी हमने पढ़ रखा है भाई 6th क्लास में। संख्या रेखा क्या होती है? जैसे ये संख्या रेखा है, यहाँ पर 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे होते हैं सारे पॉजिटिव, धनात्मक और इस साइड होते हैं हमारे ऋणात्मक। इनको बोलेंगे हम ऋणात्मक पूर्णांक और इनको बोलेंगे हम धनात्मक पूर्णांक। ठीक है। और 0 क्या है भाई? ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है। तो ये हमारे पूर्णांक है जो संख्या रेखा पर ऐसे निरूपित किए जाते हैं। आइए अब हम इस संख्या रेखा पर इन पूर्णांकों के साथ थोड़ा सा खेलते हैं। जैसे अगर हम क्या करें? एक धनात्मक पूर्णांक को जोड़ते हैं। ठीक है। अगर हम इस संख्या रेखा पर एक धनात्मक पूर्णांक को जोड़ेंगे तो हमें क्या होगा भाई? क्या मिलेगा? देखें, अगर हम इस संख्या रेखा पर यहाँ से जोड़ते हैं भाई, सारा यहाँ से जुड़ेगा। अगर हम एक धनात्मक क्या होता है? पॉजिटिव। ठीक है। पूर्णांक को जोड़ेंगे तो किस साइड चलेंगे हम? इस साइड। तो हमें क्या मिलेगा? 1। ठीक है। और अगर हम ऋणात्मक पूर्णांक को जोड़ेंगे इस संख्या रेखा पर, अगर हम ऋणात्मक पूर्णांक को जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा? देखो, अगर हम 1 में 1 जोड़ेंगे तो 0 में 1 जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा? 1 प्लस का। ठीक है। अगर हम ऋणात्मक जोड़ेंगे, 0 में -1 जोड़ा तो कितना मिला भाई? -1। तो हम किस साइड आ रहे हैं? इस साइड। ठीक है। ये हमारा ऋणात्मक, ठीक है, ऋणात्मक वाली लाइन है और ये धनात्मक पूर्णांक वाली। ये सारे क्या है? पूर्णांक। ठीक है। जैसे देखो, अगर हम इस संख्या रेखा पर, ठीक है,
6 धनात्मक पूर्णांक को जोड़े तो हम किस साइड जाएंगे, कौन से नंबर पर जाएंगे, कौन से न्यूमेरिकल नंबर पर जाएंगे। ठीक है, देखो भाई अगर हम इसमें 6 जोड़े, 0 में 6 जोड़ा तो हम कहाँ पे गए, 6 प्लस के 6 किस साइड है भाई, यहाँ से देखेंगे हम यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है भाई n, तो हम कहाँ पर पहुँच गए n पर। अगर हम क्या करेंगे, अगर हम एक 5 ऋणात्मक पूर्णांक जोड़े, 5 ऋणात्मक पूर्णांकों को जोड़ते हैं, अगर हम 5 ऋणात्मक पूर्णांकों को जोड़ते हैं, 0 में ऋणात्मक का मतलब माइनस वाले हैं, तो जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा भाई हमें, माइनस का 5, और माइनस का 5 किस साइड है भाई हमारा, इस साइड, ये देखो इस साइड है, और यहाँ पे क्या मिल रहा है हमें, c, तो हम कहाँ पे पहुँच गए भाई, c पर। ऐसा ही है अगर हम -5 से धनात्मक पूर्णांक 3 को जोड़ें तो हम कहाँ पे पहुँचेंगे भाई, -5 से जोड़ना भी हमें। ठीक है, समझने वाली बात है। अगर हम -5 से धनात्मक पूर्णांक 3 को जोड़ें, धनात्मक पूर्णांक यानी प्लस के 3 को जोड़ें तो हम कहाँ पे पहुँचेंगे, घटाएंगे तो कितना 2, तो हम कहाँ पहुँच रहे हैं 5 से -2 पे, और -2 पे क्या भाई हमारा f, तो हम कहाँ पे पहुँच रहे हैं f पे। ऐसा ही है भाई अगर हम कुछ माइनस जोड़ेंगे, ठीक है, माइनस जोड़ेंगे तो हम इस साइड, अगर हम किसी संख्या में माइनस जोड़ेंगे तो हम इस साइड आएंगे। ठीक है, अगर हम माइनस घटाएंगे तो उस साइड जाएंगे। ठीक है, ये थी हमारी संख्या रेखा। आगे भी हमारा जैसे एक धनात्मक पूर्णांक को जोड़ते हैं, एक धनात्मक पूर्णांक को जोड़ते हैं, कुछ कथन है भाई हमारे, अगर हम एक धनात्मक पूर्णांक को जोड़ते हैं तो दाईं ओर चलते हैं, ये हमारा दायां तरफ है भाई, राइट साइड, और ये क्या है भाई हमारी लेफ्ट साइड। ठीक है, ये हमारी लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड है। यदि हम एक धनात्मक पूर्णांक को जोड़ते हैं तो हम दाईं तरफ जाएंगे भाई। अगर हम 0 में 1 जोड़ा तो कितना आया 1, और 1 किस साइड है, इस साइड, तो हम कहाँ आ रहे हैं राइट साइड, तो वो ठीक कह रहा है, वो ट्रू है, फिर सत्य भाई। ठीक है, एक कथन हमारा सत्य। उसके बाद दूसरा भाई, एक ऋणात्मक पूर्णांक को जोड़ते हैं तो बाईं ओर चलते हैं। एक ऋणात्मक पूर्णांक को जोड़ते हैं, जैसे हमने ऋणात्मक पूर्णांक को जोड़ना है भाई +-1, इसको सही तरीके से लिखेंगे प्लस माइनस कितना आ गया भाई हमारे पास माइनस, और यहाँ से अगर हम इस साइड आ रहे हैं -1 यहाँ पे है, तो किस साइड आ रहे हैं भाई लेफ्ट साइड। तो उसने भी यही बोला कि अगर हम एक ऋणात्मक पूर्णांक को जोड़ते हैं तो क्या मिलेगा भाई, हम कहाँ चलेंगे बाईं ओर, संख्या रेखा पर बाईं ओर चलेंगे। तो ये भी क्या हुआ भाई हमारा। ठीक है, एक धनात्मक पूर्णांक को, नेक्स्ट है, एक धनात्मक पूर्णांक को घटाते हैं तो बाईं ओर चलते हैं। अभी तो जोड़ रहे थे, अब हम क्या करेंगे, अगर हम एक धनात्मक पूर्णांक को, जैसे कुछ भी है, अगर हमने 0 में से कोई भी धनात्मक पूर्णांक घटाते हैं, जैसे हमने 3 घटा दिया, ये धनात्मक है हमारा। ठीक है, इसको सही तरीके से लिखेंगे प्लस माइनस, तो हमें कितना मिला -3। ठीक है, और -3 किस साइड है भाई, लेफ्ट साइड है, तो हम किस साइड चलते हैं बाईं तरफ। तो ये भी क्या हो रहा, क्या कथन रहेगा भाई इसका, सत्य है। सत्य मतलब ये कथन ऐसे है कि हमें सीखना है भाई कि होता क्या है इनसे। ठीक है, आगे है भाई, नेक्स्ट है, एक ऋणात्मक पूर्णांक को घटाते हैं तो दाईं ओर चलते हैं। एक ऋणात्मक पूर्णांक, जैसे हमारे पास 0 में से अगर हम ऋणात्मक पूर्णांक को क्या करें घटाएं,
देखो यहाँ पर ये माइनस घटाना तो पहले ही है, और ऋणात्मक हमने कोई भी 4 ले लिया माइनस का, ऋणात्मक पूर्णांक घटाना है। ठीक है, इसको सही तरीके से करेंगे, माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा 4, और प्लस का कितना मिलेगा हमें 4, और प्लस का 4 किस साइड है भाई, राइट साइड। तो हम कहाँ पे चल रहे हैं, दाई साइड, तो ये भी हमें पता होना चाहिए। ठीक है, ये भी क्या रहेगा, सत्य। नेक्स्ट है भाई, नेक्स्ट क्या है भाई, जब दो धनात्मक पूर्णांकों को जोड़ा जाता है तो हमें एक धनात्मक पूर्णांक प्राप्त होता है। सही गलत बताना है भाई। जब दो धनात्मक पूर्णांकों को जोड़ा जाता है, दो धनात्मक पूर्णांक, जैसे ये हमारे पास धनात्मक पूर्णांक है, 2 और 5 को जोड़ेंगे भाई, कैसे, +2 ++ 5। जब हम इनको जोड़ेंगे +2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 और +++, तो हमें क्या प्राप्त हो रहा है, 7, और वो भी किस चीज़ का, प्लस का। तो जब हम दो धनात्मक पूर्णांकों को जोड़ा जाता है तो हमें एक धनात्मक पूर्णांक प्राप्त होता है। तो ये हमारा फर्स्ट क्या रहेगा भाई, सत्य या सही, ये सही है भाई कथन उसका। ठीक है, उसके बाद है भाई नेक्स्ट क्या पूछा भाई उसने, जब दो ऋणात्मक पूर्णांकों को जोड़ा जाता है तो हमें एक धनात्मक पूर्णांक प्राप्त होता है। जब दो ऋणात्मक पूर्णांकों को जोड़ा जाता है, जैसे हमने -4 + -2 को जोड़ना है, -4 + माइनस, तो हमें क्या मिलेगा, जोड़ेंगे तो हम इसको 6, और वो बोल रहा है क्या भाई, जब हम दो ऋणात्मक पूर्णांकों को जोड़ते हैं तो हमें क्या मिलता है, एक धनात्मक पूर्णांक मिलता है। तो ये तो कथन उसका क्या रहेगा भाई, गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें क्या मिल रहा है, ऋणात्मक मिल रहा है, और वो बोल रहा है कि भाई हमें धनात्मक मिलेगा। ठीक है, ये कुछ जोड़ने के हमारे पास कुछ साइन होते हैं, इनको देखो। जैसे अगर हम प्लस को प्लस कर रहे हैं तो हमें मिलेगा प्लस, माइनस माइनस, प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस माइनस। ठीक है, ये किस केस में है भाई, जब हम इनको क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। ठीक है, ठीक है, अगर हम इनकी गुणा करें, प्लस गुणा प्लस, तो हमें क्या मिलेगा, प्लस में। अगर हम माइनस गुणा प्लस करें तो हमें माइनस में मिलेगी। अगर हम प्लस गुणा माइनस, तब भी माइनस में। अगर हम माइनस गुणा माइनस करें तो हमें क्या मिलेगा, प्लस। ठीक है, ये हमें याद होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि भी कैसे क्या होता है। अगर हम प्लस को प्लस में जोड़ेंगे, अगर हम प्लस वाली कोई भी पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांकों को दोनों को जोड़ेंगे तो हमें धनात्मक ही मिलेगा। अगर हम एक ऋणात्मक पूर्णांक है और एक धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है, अगर हम उनको जोड़ेंगे तो हमें किस में मिलेगा, वो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी। ऐसे ही यहाँ पे अभी पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। अगर हम माइनस और माइनस वाले पूर्णांकों को जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, माइनस में ही मिलेगा। ठीक है, वो थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी भाई। उसके बाद अगर हम प्लस गुणा कर रहे हैं दो धनात्मक पूर्णांकों के जो, तो हमें किस में मिलेगा, धनात्मक में ही मिलेगा। अगर हम एक ऋणात्मक है और एक धनात्मक है, दोनों की गुणा कर रहे हैं तो हमें किस में मिलेगा, ऋणात्मक में। ऐसा ही एक अगर हम पहले प्लस का या फिर धनात्मक पूर्णांक है, दूसरा ऋणात्मक पूर्णांक है, दोनों की अगर हम गुणा करेंगे तो किस में मिलेगा भाई, हमें जो उसकी मल्टीप्लिकेशन होगी माइनस में। अगर हम दोनों माइनस के पूर्णांक हैं तो उनकी गुणा करेंगे तो हमें किस में मिलेगी, प्लस में। तो ये था भाई कुछ। उसके बाद है भाई, जब एक धनात्मक पूर्णांक और एक ऋणात्मक पूर्णांक को जोड़ा जाता है
तो हमेशा एक ऋणात्मक पूर्णांक प्राप्त होता है। क्या बोल रहा भाई, जब एक धनात्मक पूर्णांक, मान लो हमें 6 है और एक ऋणात्मक पूर्णांकों को जोड़ा जाता है, एक ऋणात्मक पूर्णांकों को जोड़ा जाता है तो हमेशा एक ऋणात्मक पूर्णांक प्राप्त होगा। देखो भाई, अगर हम इन दोनों को जोड़ेंगे, ये ऋणात्मक है उसके अनुसार और ये धनात्मक है, तो 6 प्लस माइनस माइनस, और ये किस चीज़ का मिला, हमने धनात्मक मिला, और वो बोल रहा है ऋणात्मक, तो ये उसका कथन क्या रहेगा भाई, गलत। उसके बाद है भाई पूर्णांक 8 का योज्य प्रतिलोम। अब योज्य प्रतिलोम हमने, क्या होता है भाई योज्य प्रतिलोम, जैसे योज्य प्रतिलोम होता है, जैसे 1 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, -1, -3 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, 3, या फिर हम कह सकते हैं कि भाई ऐसी संख्या जिसमें से उस संख्या को घटाने, मतलब उसको जोड़ने पर क्या मिले, हमें 0 प्राप्त हो। जैसे अगर हम 1 में -1 जोड़ेंगे तो 0 मिलेगा, जैसे -3 में प्लस का 3 जोड़ेंगे तो भी 0 मिलेगा, तो उसको बोलते हैं हम योज्य प्रतिलोम। प्रतिलोम उल्टा, उसका चिन्ह जो हमें जोड़ने वाले या घटाने वाला है वो उल्टा। पूर्णांक 8 का योज्य प्रतिलोम क्या है भाई, पूर्णांक 8 का योज्य प्रतिलोम क्या है, -8 है, एवं पूर्णांक -8 का योज्य प्रतिलोम है 8 है। भाई -8 का योज्य प्रतिलोम क्या है, 8 है, ठीक तो भाई ये इसका कथन क्या है, सही। 8 का योज्य प्रतिलोम -8 और -8 का योज्य प्रतिलोम 8 है। नेक्स्ट है भाई व्यवकलन के लिए जिस पूर्णांक को घटाया जाना है उसके योज्य प्रतिलोम को दूसरे पूर्णांक में जोड़ देते हैं। व्यवकलन का मतलब ये है भाई, जैसे हम घटाते हैं, व्यवकलन के लिए जिस पूर्णांक को घटाया जाना है उसके योज्य प्रतिलोम को दूसरे पूर्णांक में जोड़ देते हैं। क्या पूछा भाई, क्वेश्चन नंबर पार्ट 5 में सही है भाई। व्यवकलन के लिए अगर हम, ये सही रहेगा उसका, व्यवकलन के लिए योग का विपरीत होता है, इसलिए हम उदाहरण देखेंगे भाई। जैसे हमने 56 - 53, जैसे 56 - 73 है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 56 + 73, ठीक है। का योज्य प्रतिलोम क्या रहेगा, अगर हम इसका योज्य प्रतिलोम देखें तो क्या रहेगा, बराबर होगा किसके, 56 + -73 बराबर 56 माइनस किसके बराबर, किसके, -17 के। तो ये इसका कथन क्या रहेगा भाई, सही। उसके बाद अभी हमें क्या सिद्ध करना है, -10 + 3 बराबर होगा 10 + 3, ये ऐसा ही कुछ है भाई, 10 - 3। क्या पूछा भाई इसने, -10 प्लस बराबर 3, -10 + 3 बराबर 10 - 3 के बराबर होगा। देखो भी सोल्व करके देखो इसको, -10 + 3, 10 - 3, अगर हम इसको जोड़ सोल्व करेंगे तो -7, और यहाँ पे कितना आएगा, 7। देखो ये माइनस का 7 और ये प्लस का 7 है, तो ये बराबर नहीं हो सकते, ये कथन क्या रहेगा उसका, गलत। तो आज
तो इसी के साथ भी आज की हमारी जो ये क्लास थी यहीं तक थी। कल से हम इसकी एक्सरसाइज शुरू करेंगे, ठीक है, उसके उदाहरण को समझेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।